Hey Dad, ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੇਡੀ ਚੈਂਪ। any doubt? ਕਿਦਾ ਕਿਦੀ ਅੱਜ ਵੇਖੋ ਸੁੱਕੇ ਸੁੱਕੇ ਦਾਗ ਵੇਖੋ ਨੋ ਡਾਊਟ ਇਹਨਾਂ ਸੁੱਕੇ ਦਾਗਾਂ ਲਈ ਹੈ ਸਰਫ ਐਕਸਲਮੈਟਿਕ ਹੁਣ ਨਵੇਂ ਪੈਕ ਵਿੱਚ SPP ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਜ਼ਿੱਦੀ ਸੁੱਕੇ ਦਾਗ ਕੱਢੇ ਸੈਮੀ ਆਟੋਮੈटिक मशीन ਵਿੱਚ ਹੀ एनी डाउट नवा सर्फ एक्सलमैटिक। कांग्रेस में विपक्ष के नेता में हो रही देरी को लेकर किरण चौधरी ने कहा कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा नहीं चाहते कि कोई और विपक्ष का नेता बने, क्योंकि इनकी वजह से ही चौधरी बीरेंद्र सिंह, अशोक तंवर, धर्मवीर, राव इंद्रजीत सहित तमाम बड़े नेता पार्टी छोड़ने पर मजबूर हुए। ये नहीं चाहते कि पार्टी में कोई और नेता हो। राज्यसभा सांसद किरण चौधरी ने पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा व सांसद दीपेंद्र सिंह हुड्डा पर कटाक्ष करते हुए कहा कि बापू बेटा हर दिन मुख्यमंत्री बनने का सपना देखकर सो रहे थे, लेकिन प्रदेश की जनता ने उन्हें आईना दिखा दिया। इसलिए जो लोग चुनाव के समय में रथ लेकर घूम रहे थे, उनका रथ खाली ही लौट गया। अब तो खिसियानी बिल्ली खम्बा नोचे वाली बात हो गई। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री हुड्डा को हार की जिम्मेदारी ले लेनी चाहिए, क्योंकि अब भूपेंद्र सिंह हुड्डा व उनका बेटा दीपेंद्र सिंह हुड्डा ईवीएम मशीनों पर ठीकरा फोड़ रहे हैं। रोहतक जिले की 4 सीटों पर भूपेंद्र सिंह हुड्डा जीते हैं। तेलंगाना, हिमाचल, झारखंड में भी भाजपा की सरकार नहीं है, तब ईवीएम मशीन कहां गई थी? अब ईवीएम मशीनों पर सवाल उठाना गलत बात है। भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने पार्टी में किसी दूसरे नेता को उभरने नहीं दिया, क्योंकि वह पार्टी में एक तरफ अपनी चलाते हैं। इसलिए राव इंद्रजीत सिंह, धर्मवीर सिंह, चौधरी बीरेंद्र सिंह और वह खुद पार्टी छोड़ने पर मजबूर हुए हैं। भूपेंद्र सिंह हुड्डा अपने पुत्र मोह में किसी दूसरे नेता को पार्टी में नेता नहीं बनने दे रहे, इसलिए कांग्रेस पार्टी की हार हुई है। हुड्डा साहब जो है ना, वो कहते हैं ना खिसियानी बिल्ली खम्बा नोचे, वो वाली कहानी उनके साथ बनी है। वो तो रात को सपना लेकर सो रहे थे दोनों बाबू बेटा, ये जो है मुख्यमंत्री की कुर्सी का, मुख्यमंत्री के घर का। और यहाँ पे हमने देखा जब रिजल्ट निकले तो वो जो है कृष्ण जी का रथ भी बनवाया हुआ था, वो भी खाली जो है झंडे लहराते गए। तो जब ऐसा हालात हो जाते हैं तो वो सदमे में है, तो इसलिए ऐसी बातें कर रहे हैं पूरी तरह से। अच्छा, ये भी कह रहे हैं साथ में कि इस चुनाव में जो है लोकतंत्र जो है तंत्र का प्रयोग किया गया है, लोकतंत्र ये जो है ये जब ये ऐसी बातें कहते हैं तो मुझे समझ नहीं आती कि किस तर्क के साथ वो कह रहे हैं। अगर ये बात है ईवीएम की बातें, अब ईवीएम के ऊपर अपना ठीकरा फोड़ रहे हैं। अच्छा होता कि वो जो जनता ने जो अपना मत दिया उसको स्वीकारते और अपने घर बैठते और किसी और अन्य नेता को जो है समय देते आगे बढ़ने के लिए, लेकिन वो तो कर नहीं रहे। अभी भी ये सोच इसी खिंचातान में है कि वो जो है मैं और मेरा ही रहे, वही कहानी बन रही है। तो सच्चाई ये है कि ईवीएम जो है, जब ये खुद भी तो जीते हैं, तो ईवीएम कहाँ गया? कर्नाटका के अंदर सरकार है, वो ईवीएम कहाँ गई? तेलंगाना में सरकार है कांग्रेस की, ईवीएम कहाँ गए? हिमाचल में था, वहाँ कहाँ गए? और अभी आपने देखा हाल ही में झारखंड के अंदर, तो वहाँ ईवीएम ने क्यों नहीं करा? तो ये तो सब बेकार की बातें हैं। और वो जब और कुछ मिला नहीं और जब देख लिया कि सारा जिम्मेदारी इनकी थी और इनके वजह से केवल हार का सामना कांग्रेस को देखना पड़ा है, तो नेचुरली अब बहाने तो ढूंढते फिरेंगे। अच्छा, काफी पुरानी कांग्रेस की नेता रही है आप, विपक्षी नेता चुनने में इतनी देरी क्यों? कारण क्या? सब जानते हैं जिस तरह से हर एक आदमी को शुरुआत इन्होंने इंद्रजीत जी के साथ करी, फिर उसके बाद धर्मवीर जी गए, उसके बाद कुलदीप बिश्नोई जी गए और अन्य सारे के सारे गए। तो ये जो है किसी को चाहते ही नहीं कि कोई जो भी होनहार आदमी हो। बीरेंद्र सिंह जी गए, अब बेशक वापस आए हों, लेकिन कि कोई भी इनके सामने कोई ऐसा आदमी जो होनहार हो, आगे बढ़ सकता हो, उसको ये बर्दाश्त नहीं करते।